हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेज। आज हम सीडीपी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। पुस्तकें व उनके लेखक। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? विलियम जोन्स की है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक मैकडूगल की। साइकोलॉजी इज अ बिहेवियर पुस्तक है जेबी वॉटसन की। स्कूल और समाज किसका है? जॉन डीवी। प्ले वे एच.सी. कुक की पुस्तक है। शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक की पुस्तक है। एडोलसेंस पुस्तक किसकी है? स्टैनले हॉल की है। हाउ वी थिंक किसकी? जॉन डीवी की। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी एरिक एरिक्सन की है। जनरल साइकोलॉजी पुस्तक गिलफोर्ड की। माइंड ऑफ चाइल्ड पुस्तक प्रेयर की है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक हिलगार्ड की है। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंट जीन पियाजे की। एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक की पुस्तक है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ पुस्तक थर्स्टन की है। क्रॉस रोड्स इन द माइंड्स ऑफ मैन या कैली की पुस्तक है। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक मैस्लो की है। बिहेवियरिज्म पुस्तक जेबी वॉटसन की है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स यह सिगमंड फ्रायड की है। टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक स्प्रेंगर की है। पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी आलपोर्ट की पुस्तक है। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ब्रूनर की पुस्तक है। द एजुकेशन ऑफ मैन फ्रोबेल की है। द चाइल्ड्स कॉन्स्पिरेशन ऑफ द वर्ल्ड किसकी है? जीन पियाजे का है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग गैगनी की पुस्तक है। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड्स किसकी है? जीन पियाजे की पुस्तक है। कैरेक्टर एंड पर्सनालिटीज पुस्तक पोलेंस्की की है। विधियाँ, सिद्धांत, अनुच्छेद व संस्थाएं। अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक विधि किसकी है? H.E. आर्मस्ट्रांग की है। प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि के जन्मदाता कौन है? V.H. किलपैट्रिक। डाल्टन विधि के जनक H. पार्कहास्ट हैं। भ्रमण विधि के पेस्टोलॉजी भ्रमण समाज मिति विधि के जनक कौन है? J.L. मोरेनो जी हैं। डेक्रोली विधि के जनक डेक्रोली है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात। अंतर्दर्शन विधि के जनक विलियम वुंट। बहिर्दर्शन विधि के जनक जेबी वॉटसन। केस स्टडी विधि के जनक हैं टाइडमैन। प्रश्नावली विधि के जनक वुडवर्थ हैं। प्रयोगात्मक विधि के जनक विलियम वुंट। समस्या समाधान विधि के जनक जॉन डीवी। आगमन विधि के जनक बेकन व पेस्ट्रेलॉली है। निगमन विधि के अरस्तु। खेल विधि के जनक H.C. कुक हैं। खेल विधि के जनक H.C. कुक हैं। यदि ऑप्शन में फ्रोबेल व कुक दोनों हैं तो कुक सही उत्तर होगा। यदि कुक नहीं उत्तर है तो फ्रोबेल राइट आंसर होगा। खेल विधि के जनक F.A. फ्रोबेल। किंडरगार्टन विधि के जनक F.A. फ्रोबेल है। मॉन्टेसरी पद्धति के मारिया मॉन्टेसरी है। विनेडिका योजना के जनक कार्लटन वॉशबर्न है। ब्रेल पद्धति के जनक लुई ब्रेल है। बेसिक शिक्षा के जनक महात्मा गांधी जी। सूक्ष्म शिक्षण के जनक एलन एचिसन व रॉबर्ट बुश है। कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI के जनक हैं स्टोलरो व डेविस। साखी अभिक्रमित अनुदेशन के जनक N.A. क्राउडर। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक स्किनर। मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन के जनक T.F. गिलबर्ट। इकाई योजना के जनक S.C. मॉरिसन है। पंचपदी पाठ योजना किसकी है? हर्बर्ट की है। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक सिगमंड फ्रायड। रेटिंग स्केल के जनक इंडियाना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के जनक A.F. ऑसबॉर्न है। रोल प्ले के जनक क्रुकशैंक। टोली शिक्षण के जनक कौन है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का। संरचनात्मक संप्रदाय के जनक विलियम वुंट व टिश्नर है। कार्यात्मकवादी संप्रदाय या प्रकारवाद के जनक जॉन डीवी व विलियम जेम्स है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक
लेविन, व्लादिमीर, कोहलर व कोफका है। व्यवहारवाद के संप्रदाय कौन है? जेबी वॉटसन। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक सिगमंड फ्रायड। हार्मिकवाद संप्रदाय मैकडूगल का। समूह मस्तिष्क संप्रदाय के जनक मैकडूगल है। डाल्टन विधि का अन्य नाम क्या है? ठेका विधि। खोज विधि के जनक जेम्स ब्रूनर। अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था का सूत्रपात किया किसने? पेस्टोलॉजी ने किया। आधुनिक शिक्षा का पिता पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A में है। राज्य की दृष्टि में शिक्षा की दृष्टि से सब समान है, अनुच्छेद 29(2) में कहा गया। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30(1) के तहत है। निर्बल वर्ग जैसे SC ST का शैक्षिक आर्थिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 46 में दिया गया। संघ की परिभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है, अनुच्छेद 343(1) में कहा गया। माता पिता का मूल कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजेंगे, अनुच्छेद 51A के तहत है। MDM की शुरुआत, मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई। पहली बार कहाँ? तमिलनाडु में। स्काउटिंग के संस्थापक हैं कौन? बेडेन पावेल जी। कोठारी कमीशन का कार्य क्षेत्र है प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा किसका हिस्सा है? प्राथमिक शिक्षा का। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु कितनी है? 15 से 35 वर्ष। 10+2+3 शिक्षा संरचना प्रस्तावित की किसने? कोठारी कमीशन ने। 10+2+3 शिक्षा संरचना घोषित किसने किया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने। शुरुआत में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस कक्षा के लिए थी? शुरुआत में यह 1 से 5 तक के लिए कक्षा तक का था। खुले विश्वविद्यालय की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई? ब्रिटेन में हुई। ज्ञान दर्शन चैनल की शुरुआत 26 जनवरी 2000 को हुई। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय आंध्र खुला विश्वविद्यालय। वुड डिस्पैच शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है, यह कब आया? 1854 में आया। हंटर कमीशन कब आया? 1882 में। हार्टोग समिति कब आई? 1928 में। सार्जेंट प्लान 1944। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE स्थापना कब हुई? नवंबर 1945 में। राधाकृष्णन आयोग विश्वविद्यालय आयोग कब आया? 1948 में 49 में। मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग है, 1952-53 में। बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव मुदालियर आयोग का है। MCQ परीक्षा का सुझाव था किसका था? मुदालियर आयोग का था। UGC की स्थापना हुई कब? 1956 में। महिला शिक्षा सुधार के हेतु समिति कौन सी है? दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958 की। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? 15 सितंबर 1959 को। NCERT की स्थापना कब हुई? 1961 में। CBSE की स्थापना 1962 में। महिला शिक्षा के विकास हेतु गठित समिति हंसा मेहता समिति 1962 की। NUEPA न्यूपा की स्थापना कब हुई? 1962 में हुई। KVS की स्थापना 1963 में। कोठारी कमीशन भारतीय शिक्षा आयोग कब आया? 1964-66 में। पड़ोस विद्यालय खोलने का सुझाव किसने दिया? कोठारी कमीशन ने दिया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड देन है किसकी? राष्ट्रीय नीति 1986 की। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? शिक्षा की चुनौती एवं नीतिगत आयाम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार कब आई? 1968 में। भारतीय वन विज्ञान अधिनियम 1972 में आया। इग्नू की स्थापना 1985 में हुई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD बना कब? 26 सितंबर 1985 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरी कब आई? 1986 में। NVS की स्थापना कब हुई? 1986। NVS की स्थापना किसकी देन है? या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में हुई। AICTE को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1987 को। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत हुई कब? 1988 में। NIOS की शुरुआत कब हुई? 1989 में। राम मूर्ति पुनर्विचार कमेटी कब हुई? 1990 में। NPE 1986 की समीक्षा के लिए गठित कमेटी कौन सी थी? राम मूर्ति पुनर्विचार समिति। राम मूर्ति कमेटी की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर। सेमेस्टर प्रणाली का सुझाव किसने दिया? राम मूर्ति कमेटी ने दिया। यशपाल कमेटी कब आई? 1992-93 में। शिक्षा बिना बोझ के नाम से किस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई? यशपाल कमेटी 1993 में। NCTE की स्थापना कब हुई? 1995 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 2001 को हुई। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के छात्रों के लिए RTE 2009 लागू हुआ कब? 1 अप्रैल 2010 को। NCTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NPE का फुल फॉर्म नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। NCF 2005 के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल। NCF 2005 की थीम क्या है? शिक्षा बिना बोझ के। NCF 2005 लागू किसने किया? NCERT ने लागू किया। NCF आधारित है किस पर? रचनावाद पर। NCF में शिक्षा की भूमिका कैसी है? प्रशिक्षक या उत्प्रेरक की। शिक्षण सूत्र किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। पाठ्यक्रम अर्थात कैरिकुलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। उत्तम मूल्यांकन की विशेषता कैसी है? वैधता। मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। यह किसने दिया? BS ब्लूम ने दिया था। उन विशेषताओं व गुणों का मापन करें जिनके लिए वह परीक्षण बना है, उसे वैध परीक्षण कहते हैं। वह परीक्षण जो एक समूह पर अलग अलग समय के परीक्षण पर समान अंक दें, उसे विश्वसनीय परीक्षण कहते हैं। सबसे विश्वसनीय व वैध परीक्षण कौन सा है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण। प्रत्येक शिक्षक द्वारा जांचने पर समान अंक देना क्या होता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण में होता है। उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग होता है लिंग्वाफोन। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। यह 1981 से मनाया जा रहा है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। विश्व महिला दिवस 8 मार्च। RTE 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। RTE 2009 किस राज्य पर लागू नहीं हुआ? जम्मू व कश्मीर में लागू नहीं हुआ। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात कितना होता है? 1:30 होता है। RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात कितना होता है? 1:35 होता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षा दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, और शिक्षक दिवस जो होता है वो 14 नवंबर को होता है। शिक्षक दिवस जो होता है वो 5 सितंबर को होता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी याद में बनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में मनाते हैं। सूचना व संप्रेषण तकनीक को क्या कहते हैं? ICT कहते हैं। ICT कब शुरू हुआ? दिसंबर 2004 में। ICT किसके तहत शुरू हुआ? रमसा के तहत शुरू हुआ। RAMSA। नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम कौन लेता है? NCERT लेता है। सिद्धांत व उनके जनक। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मन या आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। मनोविज्ञान के उपागम कौन कौन से हैं? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद। इनके जनक मैंने पिछला बताया है, देखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला सेन गुप्ता ने कहाँ स्थापित किया? कलकत्ता विश्वविद्यालय में।
प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला विलियम वुंड ने जर्मनी में किस नगर में स्थापित की? लिप्जिग शहर में। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? समग्र या पूर्ण। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। पहला बुद्धि परीक्षण कब हुआ? 1905 में। भारत में पहला बुद्धि परीक्षण हुआ 1922 में। बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने व साइमन। प्रथम बुद्धि परीक्षण किस भाषा में बना? फ्रेंच में। IQ का सूत्र किसने दिया? विलियम स्टर्न ने दिया। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने हैं? 3। सामाजिक, मूर्त व अमूर्त बुद्धि। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत या निरंकुशवाद सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। बुद्धि का द्विकारक या राजतंत्रीय सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। बुद्धि के G और S कारक किसने दिया? स्पीयरमैन। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बालू रेत का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत या प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। समूह कारक सिद्धांत। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? बर्ट व वर्नर ने दिया। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत JP गिलफोर्ड ने दिया। बुद्धि का क तथा ख सिद्धांत हैब ने दिया। बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत कैटल ने। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया। प्रथम बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी? 30। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। भाषा का विकास सिद्धांत नॉम चॉम्स्की ने दिया। बाल अपराध विज्ञान का जनक सीजर लोब्रोसो को कहते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। भाषाई सापेक्षता का सिद्धांत वॉल्फ ने दिया। मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है? ई इरिक्सन का। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का है। आवश्यकता पदानुक्रम या मांग पूर्ति का सिद्धांत मैस्लो का है। चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन ने। भूल भुलैया टेस्ट किसका है? पोर्टियस का। संभावना का सिद्धांत किसने? टॉलमैन ने दिया। युग के व्यक्तित्व को बांटा कितने में? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, मध्यमुखी या उभयमुखी। 3 भागों में बांटा था युग ने व्यक्तित्व को। अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी। व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत किसने दिया? ऑलपोर्ट ने दिया। व्यक्तित्व का टाइप A व टाइप B सिद्धांत किसने दिया? फ्रीडमैन व रोजेनमैन ने दिया। व्यक्तित्व कारक सिद्धांत किसने दिया? RB कैटन ने दिया। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है? सिगमंड फ्रायड का है। इड, ईगो, सुपर ईगो व्यक्तित्व के घटक बताएं किसने? सिगमंड फ्रायड ने। IBT परीक्षण किसका है? हर्मन रोसा का है। 16 PF परीक्षण किसका है? कैटल का है। TAT परीक्षण किसने दिया? मॉर्गन व मूरे ने। आर्मी अल्फा व बीटा परीक्षण किसने दिया? ओटिस AS ने दिया। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण किसने? फ्रांसिस गार्टनर ने। शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार, गोलाकार, आयताकार व लंबाकार। अप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने दिया। 14 प्रवृत्ति दी थी। अप्रेरणा को प्ररोध न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया। अप्रेरणा का पदानुक्रमिक या आत्म सिद्धि का सिद्धांत मैस्लो ने दिया। Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel.